एसटीईटी के अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर पटना हाई कोर्ट के ठीक बाहर पहुंचे हुए हैं। इनका मामला बहुत दिनों से चल रहा है। 21 जून को जो रिज़ल्ट आया उसके बाद से ये इधर कभी उधर जा रहे हैं। इन लोगों ने 29 जून को विरोध प्रदर्शन किया था। एक तरह से शांति विरोध प्रदर्शन था जो इको पार्क के पास था। वहाँ पे इन पे लाठियाँ चली और सभी लोग चोटिल भी हुए थे। उसके बाद भी इन लोगों ने हार नहीं मानी। कभी शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने की कोशिश की तो कभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के दरबार पहुँचे, सड़कों से लेकर हर दफ्तर पहुँच रहे हैं, मगर अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। अब पहुँचे हैं जहाँ सबको न्याय की उम्मीद होती है, पटना हाई कोर्ट। वहाँ पहुँचे हैं और उसके बाहर ये लोग हैं। ये आप लोग पहुँच चुके हैं, बहुत सारा प्रदर्शन किया, आप पटना हाई कोर्ट पहुँचे। आपका नाम? मेरा नाम सविता कुमारी फ्रॉम मुजफ्फरपुर। जी सविता जी, पटना हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने? हाँ कर दिया। हाँ, मेरा याचिका 29 जून को ही हो चुका है। पेटिशनर बन चुकी हूँ मैं जी। और मुझे न्याय अब अंतिम रास्ता यही दिखाई दे रहा है। अंतिम रास्ता यही दिख रहा है। कुछ यहाँ सरकार निकम्मी सरकार बैठी हुई है। कैसे हो तो बोलते हैं सुशासन की सब काम करते हैं। उनके बोलने से क्या होता है सर, दिखे तब तो। अच्छा। धरातल पे कुछ नहीं है। वो लोगों को बरगला रहे हैं और हम लोग इतना मेहनत करके अब हम 40+ हैं। अच्छा। हम आगे क्या करेंगे? हमारे शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि नियोजन अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, राज्यसभा है, 60 के बाद जाए हमको 60 के बाद नौकरी करने का ऑर्डर देंगे वो। अच्छा। हमारा शिक्षा मंत्री से वो जो बोलते हैं इस बात को, ये क्या संभव है? हम 40+ हो गए, 11 वाले का आज तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ। ये कम्पिटिटिव नेचर का एग्जाम था, इसलिए हम फॉर्म भरे थे, नहीं तो हम फॉर्म नहीं भरते। अच्छा। हमें नियोजन में नहीं जाना है, वो नोटिफिकेशन के अनुसार हम लोग को नियुक्ति दे। तो हमने जब बात की सत्ता पक्ष के लोगों से भी, वो बोल रहे हैं एसटीईटी का मतलब तो ये होता है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा था कि वो लोग टीचर के लायक हो गए। हम लायक हो गए, वो लोग स्कूल कॉलेज नहीं गए हुए हैं। नोटिफिकेशन क्या निकालते हैं? अच्छा। चरवाहा विद्यालय से पढ़ के आए हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कहा कि आप कभी भी नौकरी ले सकते हैं। हम कुछ नहीं जानते हैं। ये केंद्र सरकार का एक आया है कि होल लाइफ 60 के बाद सबको लायबिलिटी होती है। एक समय होता है अर्निंग करने का, काम करने का। 60 के बाद क्यों रिटायरमेंट मिलता है? और बीजेपी के एक प्रवक्ता से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा था जो बच्चा फेल हो जाता है वही करता है, प्रदर्शन करेगा, हंगामा करेगा। कौन बीजेपी का नेता है? उनका नाम बताइए मुझे। बीजेपी के एक प्रवक्ता थे, नाम नहीं। प्रवक्ता कौन? क्या नेता पढ़ा लिखा है हमारे समाज? उसका कोई क्राइटेरिया है, कोई फाउंडेशन है? अंगूठा छाप जब मुख्यमंत्री बन सकता है तो हम बीजेपी के प्रवक्ता पर क्यों विश्वास करें? उनके मुंह का कोई वैल्यू है? हमारे IAS अधिकारी बोल के जब भूल जाते हैं तो अब ये प्रवक्ता की बात को हम क्यों माने? तो हमको किसी का हमारा अंतिम न्याय का दरवाजा खटखटाने आए हैं, यह हमें इस पे विश्वास है। और पैरेलल मुझे बहुत बड़ा आंदोलन करने का भी मूड बनाया। अच्छा, आंदोलन भी करेंगे? हम बहुत बड़ा आंदोलन। खाने से कुछ नहीं है, नहीं खाएंगे, यही मर जाएंगे। क्या करेंगे जिंदा रह के? पिटाई हुआ था, उससे क्या होता है? डर नहीं लग रहा? नहीं, हम डरने के लिए आए हैं। हम यहाँ हम डरने वाले में से नहीं, हम आंवला नहीं है। अच्छा। और हम आरक्षण का फायदा उठा के नहीं आए। आरक्षण हमें नहीं मिला है। हम फ्रेश है, फ्रेश बहाली है। जो बोले थे उसके अनुसार काम करें, हम खुश हैं जी। तो फिर आंदोलन के मूड में भी है? आंदोलन के काम नहीं कर रहे हैं इसलिए आंदोलन के मूड में। अच्छा। लिखते कुछ और है, वैकेंसी देते हैं कुछ और बात को गोल गोल बड़गला। उस दिन जनता दरबार में हमारे भाई गए थे, वो हमारे भाई हैं, उनको कैसे जबरदस्ती उठाया गया। क्या नीतीश कुमार और का बात सुन सकता है? लेहमैन का, हम लेहमैन शब्द का यूज कर रहे हैं। और एक शिक्षित लोगों का बात उनके सामने नहीं रखा जाता है। अच्छा। कोई क्वालिफाई कर कितना एग्जाम लोगे? एक तो बीएड एग्जाम पास करके आपके पास एक बीएड में एडमिशन लेने के लिए इंट्रेंस टेस्ट दो। हाँ। उसका इंट्रेंस पास, फिर बीएड पास किए, फिर बीएड, कितना सीटेड दुनिया जहान पास करने के बाद उसके बाद ये पात्रता कम। हाँ। प्रतियोगिता परीक्षा था, इसलिए मैं इसलिए फॉर्म भरती। मुझे नियोजन में नहीं जाना है धक्के खाने। अच्छा। नियोजन सरकार अपना रोटी सेकती है। सरकार अपना रोटी सेकने के लिए नियोजन तैयार की हुई है। हमें नियोजन में नहीं जाना है, मुझे नियुक्ति में जाना है। अच्छा। और मैं अपने तरफ से नहीं कर रही हूँ, उन्हीं का स्टेटमेंट है जो बोले हैं
नोटिफिकेशन के अनुसार और 12 मार्च को जो उनका स्टेटमेंट है वही स्टेटमेंट पे हमें बहाली करे, नियुक्ति पत्र दे। और यदि कोई कहता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई वैल्यू नहीं तो उनको याद दिलाइए 8 नवंबर को नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी किया था, क्या उनसे हम प्रूफ मांगने गए थे? वो उतने बड़े पद पे हैं, इसलिए उनकी पद का गरिमा को मानते हुए हमने स्वीकार किया। उसी तरह मैं शिक्षा मंत्री आनंद किशोर और संजय सर का रेस्पेक्टेड है हमारे, और आज भी मैं रेस्पेक्ट करती हूँ। वो अपने बातों पे आए और हमारी बहाली पक्की करें। जी क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ कि बिहार एक ऐसी धरती थी जो एक टाइम एजुकेशन का हब था एंशिएंट टाइम्स में। हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी को देख लीजिए। आज ये स्थिति कर दी है सरकार ने कि खुद पढ़ा लिखा आदमी एक एक नौकरी के लिए आंदोलन कर रहा है, लाठियां खा रहा है। आप एक एग्जाम का बता दीजिए जो एक साल में सरकार ने एग्जाम लिया हो, नोटिफिकेशन दिया हो, एग्जाम लिया हो, नियुक्ति कर दिया हो, सभी को कोर्ट में आना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों? बिहार में ऐसा ही क्यों? मैं खुद इससे पहले मैं बेल्ट्रॉन 2018 में अक्टूबर प्रोग्रामर का एग्जाम क्वालिफाई किया हूँ। 3 साल हो गए, अभी तक उसकी बहाली का बस वेट ही कर रहा। STET भरा, वो भी शुरू में सरकार ने कह दिया कि आप क्वालिफाइड हैं, आपकी नौकरी होगी। 100 के ऊपर नंबर लाने के बाद भी पैराशूट कैंडिडेट को घुसाया कि क्या किया भगवान जाने। अचानक से 30,000 के रिजल्ट को 80,000 कर दिया। अब ये क्या कर सकते हैं हम लोग, बताइए आप। तो अब कोर्ट ही हमारा आखिरी सहारा है, यही निष्पक्ष जांच करा और जो जेन्युइनली सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उन सब को नियोजन नहीं नियुक्ति दे सरकार। अच्छा, बस हमारा यही कहना है सरकार। हाँ, तो आप लोग जो genuinely selected हैं फेलियर हैं तो एक बात पूछते हैं, मैं नीतीश जी से पूछता हूँ, उनके कैबिनेट में कितने लोग क्वालिफाइड हैं? एक नेता बनने के लिए कितना क्वालिफिकेशन चाहिए? कुछ नहीं। पर आप लोगों को हाँ, qualification चाहिए। हम लोग को तो एक सिंपल सा मैं सवाल आपसे पूछता हूँ। हाँ। अगर आप एक फॉर्म भरते हैं, उसमें एक त्रुटि हो जाती है आपसे, आपका फॉर्म को स्वीकार किया जाता है या रिजेक्ट कर दिया जाता है? जब एक सरकार की गलती है तो हम लोग क्यों भुक्तभोगी बने? और मुझे तो लगता है ये सरकार की मंशा ही है कि इस नियुक्ति को अटका दे, ताकि अगले इलेक्शन में वो इस नियुक्ति को फिर पॉलिटिसाइज करके वोट ले सके। 25 तक ये इलेक्शन जाए, वो तो बोलेगी कि मैं अब लाचार हूँ, कोर्ट ने लटका दिया। हाँ, अब तो लंबा चलेगा। अब तो लंबा चलेगा। एक चीज बताइए, कोर्ट में गया है मामला तो लंबा चलेगा, पैसे भी लगेंगे, सरकार से लड़ाई कर रहे हैं, उनके पास तो सरकारी खजाना है, वो तो लड़ लेंगे, आप लोग कैसे लड़िएगा? सरकारी खजाना सबसे पहली चीज उनके पास है कहाँ से? हमारे ही पॉकेट से टैक्सेस जाते हैं ना उन्हें। हम लोग भी अपने समर्थ के अनुसार, जो भी जिसको भी समर्थ है वो पैसा जमा करके कोर्ट में केस लड़ेंगे। अपने अधिकार लास्ट के लिए उपाय, कुछ भी अपने अधिकार के लिए क्या कर सकते हैं? शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लाठियां चलवा दी, अपने अधिकार के लिए अब है खून बेच देंगे। केस में है।